तर्प्त हो जाते हैं। ये भी एक इतिहास है कि तुंगभद्रा नदी पर एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण थे जो वैदिक कर्म में बड़े प्रवीण थे। नाम उनका आत्मदेव था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। खूब यश था, खूब मान था, खूब धन था, लेकिन पुत्र नहीं था। सने सने स्थिति ये हो गई कि वो घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो वो सूख जाए, फल लाए तो वो खराब हो जाए, गाय पाले तो वो बांझ हो जाए। क्योंकि ये आत्मदेव इस कष्ट से बड़ा दुखी हुआ और एक दिन घर छोड़कर वन में गया। थक के एक तरफ सरोवर पर इसने जल पिया, थोड़ा विश्राम किया। तभी उसने एक संत पुरुष को देखा। देखते ही बस प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, हे गुरुवर, हे सन्यासी जी, कुछ भी कहो, आप मुझे पुत्र प्रदान करें, अन्यथा मैं आपके चरणों में अपने प्राण छोड़ दूंगा। सन्यासी जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मणागति विवेकंतो समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे बोले, हे ब्राह्मण, देखने में तो तुम बड़े तेजस्वी लगते हो, माथे पे तिलक भी लगा रखा है, कंठी भी पहन रखी है, नहीं, और प्रभु का नाम भी ले रहे हो, और फिर ऐसी हट कर रहे हो, सांसारिक हट कर रहे हो। बोले इसको छोड़ो भाई, और मैंने देख लिया है तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वित। बोले तुम तो बाबा जी हो, सन्यासी हो, तुमको क्या मालूम, बेटा होता है, फिर उसके बेटा होता है, और फिर उसके बेटा होता है, तो एक सोने की नसेनी होती है, फिर अपन स्वर्ग में चढ़ते हैं। तो ऐसी हट देखी तो उन्होंने कहा, लो भाई तुम ये फल लो और अपनी पत्नी को खिलाना, और उनके सुंदर से योग्य पुत्र होगा। ब्राह्मण फल लेकर आया, अपनी पत्नी को दिया, कार्यवश बाहर चले गए। अब तो पत्नी बड़े तर्क वितर्क करने लगी, मन में सोचने लगी कि इस फल को पा लिया तो गर्भ हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा गर्भ, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरा इतना जो धन है ये कोई उठा के ना ले जाए। तभी उसकी छोटी बहन आई, उसके भगवान की कृपा से हर साल बच्चे हो रहे थे। वो बड़ी खुश थी कि चलो भाई, दीदी के बच्चा नहीं है तो मेरा एक बच्चा ले लेगी तो सबरे बच्चे पल जाएंगे, मेरे पति तो कुछ करते नहीं। ये सब संसार के ड्रामे हैं। उसने कहा, दीदी चिंता क्यों करती हो, मेरे अभी बालक है और समय आने पे मैं आपको वो दे दूंगी, आप ये फल मैंने पा लिया है, ऐसा कहकर गुप्त रूप से रहो, लेकिन एक काम और कर लो, वो सन्यासी झूठा है कि सच्चा, ये फल ऐसा करो, ये आपकी जो गौ माता है ना, इसको खिला दो तो परीक्षा भी हो जाएगी। समय आने पर इसकी बहन के बच्चा हुआ, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 महीने बाद इस गाय के भी बच्चा हुआ, पूरा पुरुष, केवल कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। ये गोकर्ण जो है महापंडित हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। इस धुंधकारी ने जुए में और शराब में पिता का सारा धन खर्च कर दिया। ये अंधों को, दीनों को बहुत सताता था, ब्राह्मण होकर भी बहुत बड़ा ब्रह्मद्रोही था। एक दिन पिताजी को उन संतों के वचन याद आए, कृष्ण नाम का जाप किया, उनके जो लीलाएं 10वें स्कंद की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
अब पिताजी तो सुधर गए, माताजी ने कही कि भाई अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। स्त्री का धर्म है जब तक पति है, मतलब सास ससुर हैं तो उनके आश्रय में रहे, पति हैं तो उनके आश्रय में रहे, और जब पति चले जाए तो अपने देवर पुत्र जो भी हैं उनके आश्रय में रहे। अब इस धुंधली ने कहा यहाँ तो कोई आश्रय ही नहीं है। जब पिताजी से वो हाथ से नहीं लात से बात करता था तो हमारे संग क्या करेगा, वो कुएं में कूद दिया स्वाहा। अब तो जो निर्द्वंद हो गए, 5-5 वेश्याओं के लिए आए, बहुत बड़ा डाका डाला। वेश्याओं ने कही भैया ये तो राजा पकड़ लेगा, संग में हमको भी जेल और जो धन और जाएगा। उनका तो धन से प्रयोजन है। सोते हुए इसको मदमस्त को और पलंग से बांध के और जला दिया, मुंह में अंगारे भर के जला दिया। जिसको कहते हैं नृशंस। ये बड़ा भारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी पहले ही छोड़ के चले गए थे। जब माता पिता चले गए, अब ये भाई ऐसा है, इसकी घर में आ सकती है, ये सब जो भी कर रहा है ठीक है। बोले हम तो प्रभु का हरि गुण गाएंगे। तो वो तो तीर्थों में भ्रमण करते करते घर आए तो उनने देखा कि बड़ी भयंकर आवाज़ आ रही है, कभी भेड़ कभी भैंसा जैसा दिख रहा है, ये है कौन। तो उन्होंने कमंडल में से जल लिया और छिड़का। जल छिड़का तो इसमें बोलने की सामर्थ्य हुई नहीं, सुई जैसा मुख था इसका। कौन है ये? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, आज मेरी अधोगति हो गई है, प्रेत हो गया हूँ, मेरे लिए कुछ करो। गोकर्ण जी कहा मैं तो सब जगह तुम्हारे लिए भी पिंडदान करके आया हूँ और अभी गया जी में पिंडदान करके आ रहा हूँ। धुंधकारी बोला एक नहीं 100 गया में पिंडदान कर लेना, तो मेरा उद्धार नहीं हुआ, आप कोई दूसरा यत्न करो। अच्छा भाई तुम अब अपने स्थान पे जाओ, हम सवेरे देखते हैं कुछ। गोकर्ण जी प्रज्ञावान है, सारे विद्वानों से मंथन किया, कोई निष्कर्ष नहीं। तो जो प्रकाश है वही सूर्यदेव हैं, वही गुरु हैं। सूर्यदेव का ध्यान किया तो सूर्यदेव जी ने कहा, भगवान सूर्य नारायण ने, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु। गोकर्ण जी महाराज व्यास गादी पर है, कथा प्रारंभ हुई तो ये धुंधकारी भाई कहाँ रहे, तो एक ये 7 ग्रंथि का हरा बास है, उसमें आके कथा सुनने लगे। पहले दिन की कथा हुई, वो बांस फट गया, पहली ग्रंथि फट गई। ग्रंथि सप्ताह में 7 ग्रंथि फट गई धुंधकारी, और भैया आप तो पीताम्बरधारी हो गए। थोड़ी देर में ये तो भागवत जी की प्रशंसा करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भगवान स्वयं आए हैं, पार्षद आए हैं, और उन्होंने विमान में बैठाकर धुंधकारी को ले गए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न गोकर्ण जी ने इन देवदूतों से कहा कि भाई कथा सबने सुनी पर ये क्या हुआ। बोले इन्होंने कथा सुनी, निराहार रहकर और उसका मनन चिंतन किया और पश्चाताप की अग्नि में जले, और फिर इसने श्री चरणों में दृढ़ भावना रखी, इसलिए ये तृप्त हो गया, तर गया।